पिछले लेक्चर में हम लोग कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ रहे थे। उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन को और हम सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। चूँकि थर्ड ईयर वालों का एग्ज़ाम तो होना सुनिश्चित है, भले ही लेट से हो लेकिन होगा ज़रूर। पिछले सत्र की भांति इस बार भी थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने डायरेक्ट क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं थ्योरम पे आधारित हैं। थ्योरम पे, चूँकि थ्योरम काफ़ी इम्पॉर्टेंट नहीं था, वो एग्ज़ाम में बहुत कम ही आता है या नाम मात्र आता है, इसलिए हमने थ्योरम को नहीं लिया है। वहाँ उससे रिलेटेड डायरेक्ट हमने क्वेश्चन को उठा लिया है, ठीक है ना, जो एग्ज़ाम में आने का चांसेस ज़्यादा है। तो क्वेश्चन हमारा देखिए कुछ इस प्रकार है, फाइंड द सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। किसका मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है? एक सॉलिड का। फॉर्मेड बाय द रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मतलब एक चक्र के द्वारा, एक परिक्रमा के द्वारा, या एक कर लिया जाए किसी से कोई सॉलिड हो उसको काट दिया गया हो, काट करके ऑफ ए गिवन सरफेस एरिया, एक सरफेस एरिया बना दिया गया है, ठीक है। इसका क्वेश्चन का ये प्रॉपर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो दिया गया सरफेस एरिया है उसका मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। और सरफेस एरिया किसका निकालना है? ये सॉलिड का। सॉलिड का जो दिया गया सरफेस एरिया होगा ये, ठीक है ना, इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक। ये क्वेश्चन आपका 2012, 13, 16 और 19, 2012, 13, 16 और 19 में आया हुआ है। देखिए, पहले हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उसका मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने की कोशिश करते हैं। लेट द कर्व पी ए, ये एक कर्व आपका पी ए है, पास थ्रू ओरिजिन, किससे पास कर रहा है? इस ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। एंड इट रोटेट अबाउट द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अबाउट ये यहाँ से रोटेट कर रहा है, ठीक। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? यस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a। अब 0 to a लिमिट क्यों रखे हैं? क्योंकि यहाँ ओरिजिन से है, ओरिजिन से कहाँ तक है? ए। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? a, 0 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 0 से a तक लेंगे। तो 0 to a 2 pi y ds, ठीक है ना, 2 pi y ds। दिस इम्प्लाई दैट s इक्वल टू 0 to a 2 pi y, और ds का वैल्यू चूंकि हम पहले से कई बार निकाल चुके हैं तो इसको हम लिख देंगे 1/1 + y डैश स्क्वायर dx। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है। इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम इक्वल टू 0 to a pi y स्क्वायर dx। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। हेयर we have to extremes v with the given s, ठीक है। हेयर f इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, एंड g का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से ले लीजिए 2 pi y √1 + y डैश स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा हमने एक्सट्रीमीज भी, ठीक है ना, एक्सट्रीमीज भी होगा, और ये गिवन s क्या हुआ? दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f इक्वल टू स्मॉल f प्लस लैम्डा जी, और f का वैल्यू हम लिखें यहाँ से पाई वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा, g की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 2 pi y √1 + y डैश स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम भी मतलब वॉल्यूम, f सेटिस्फाई आयलर इक्वेशन। मैक्सिमम वॉल्यूम भी के लिए जो आयलर इक्वेशन f है वो सेटिस्फाई करता है, बट f डज नॉट कंटेन x, किंतु f जो है x को कंटेन नहीं करता है। ज़रा देखिए, इसमें x कहीं कंटेन नहीं है, ये आपकी f है ना, f में देखिए x कंटेन नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये इक्वेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा? f y डैश, ठीक है ना, इस फॉर्म में हो सकता है। हो सकता क्या? ये होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट f माइनस वाई डैश डेल f अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू c, हमारा ये क्या हो जाएगा? आयलर इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट पाई वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 pi y √1 + y डैश स्क्वायर माइनस डेल f अपॉन डेल वाई डैश का वैल्यू निकालेंगे तो y डैश
और इसको जब डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई वाई लैम्डा 2 वाई डैश अपान अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहाँ से हम 2 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना, दिस इम्प्लाई दैट पाई वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 पाई वाई लैम्डा अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस ये 2 से 2 को जब कैंसिल कर देंगे तो 1 2 भी बचा हुआ है 2 पाई लैम्डा वाई ये और ये वाई डैश स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम ले लेंगे तो 2 पाई वाई लैम्डा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस ये आपका 2 पाई लैम्डा वाई डैश स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी। अब जरा देखिए 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, अच्छा यहाँ से देखिए 2 पाई इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इम्प्लाई दैट पाई वाई स्क्वायर प्लस 2 पाई वाई लैम्डा 1 में मल्टीप्लाई किया प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई वाई लैम्डा वाई डैश स्क्वायर माइनस 2 पाई लैम्डा वाई डैश स्क्वायर। तो ये दोनों देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाई दैट पाई वाई स्क्वायर प्लस 2 पाई वाई लैम्डा अपन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी। तो चूँकि कर्व कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो हम लिखेंगे द कर्व पासेस थ्रू दी ओरिजिन। जब ओरिजिन से पास करेगा तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 कर देंगे, ये भी y की वैल्यू 0 कर देंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दिस मीन्स दैट पाई वाई स्क्वायर, अब c बराबर 0 हो जाएगा तो c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर प्लस 2 पाई वाई लैम्डा अपन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए थोड़ा हम शॉर्टकट में लिखे हैं, डिटेल नहीं इसलिए नहीं लगाए, काफ़ी लंबा हो जाता। वैसे भी ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, तो जहाँ पे शॉर्टकट लगाएं वहाँ पे हम आपको समझा देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे पाई वाई कॉमन ले लीजिए। जब पाई वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देखिए y बच जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 लैम्डा। तो पाई वाई कॉमन लेंगे तो इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो दिस इम्प्लाई दैट हमारे पास जो बचेगा y प्लस 2 लैम्डा अपन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 0, या y की वैल्यू हम निकाल दें तो माइनस 2 लैम्डा अपन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर या 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, इसका हमने अंडर रूट को क्या किया स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और इसको हम इधर लेके चले आएंगे तो ये स्क्वायर जब करेंगे तो 2 2 4 लैम्डा स्क्वायर, ये y का स्क्वायर कर देंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो y डैश 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू इतना हो गया, तो y डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 को सब्ट्रैक्शन कर दें 4 लैम्डा स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, और वाई डैश का मतलब क्या हो गया dy बाई डी एक्स तो होल स्क्वायर। तो हमने जब dy बाई डी एक्स लिखा है इसका मतलब जो स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये चूँकि स्क्वायर है तो हमने अंडर रूट हटा दिया इसलिए यहाँ y हो गया। अब इंटीग्रेशन कर देंगे। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, तो जब वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन y डी वाई अपान 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेबल करके हमने इंटीग्रेशन यहाँ पे कर दिया। ठीक, वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे हो गया और हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। दिस इम्प्लाई दैट देखिए उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा अंडर रूट माइनस अंडर रूट 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी। दिस इम्प्लाई दैट पीछे देखिए थोड़ा सा ये एक चीज़ मिस्टेक हो गया है, ये 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वहाँ अंडर रूट में नहीं लिखे थे तो उसको आप अंडर रूट में कर दीजिएगा, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल करने में अंडर रूट में ही आएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो दिस इम्प्लाई दैट अंडर रूट 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस एक्स माइनस वाई। द कर्व पास थ्रू 0 0
ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, अगर इसमें x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 अगर पुट कर दें तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, जरा देखिए, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू आ जाएगी -2 लैम्डा, या c की वैल्यू -2 लैम्डा या माइनस इक्वल टू 2 लैम्डा, बात देखिए, ठीक है। अब पहले वाले इक्वेशन से फिर देखिए, जब c की वैल्यू आ गई तो 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस, आप एक काम कीजिए, इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए, माइनस एक्स, और यहाँ से c की वैल्यू -2 हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +2 लैम्डा। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इम्प्लाई दैट x माइनस 2y का होल स्क्वायर, दिस इम्प्लाई दैट x माइनस 2y का होल स्क्वायर, इसको लेके इधर ही चले जाएंगे तो प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर। अब जरा देखिए, ये सर्किल का इक्वेशन हो गया, सर्किल का इक्वेशन यही होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, ठीक है ना। कब, जब ओरिजिन से जाता है, जब कोई लाइन ओरिजिन से होकर जाता है तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर ओरिजिन से नहीं जाएगा, मीन्स ये है कि अल्फ़ा और बीटा से होकर जाता है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, या कहीं कहीं ए स्क्वायर भी लिखते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, हेंस रिवॉल्विंग द सर्किल अबाउट x एक्सिस द सॉलिड फॉर्मेड बाय ए स्फीयर। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और आपको मिलेगा, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमंग ऑल कर्व ऑफ लेंथ l इन द अपर हाफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -a, 0 एंड a, 0 फाइंड द वन विच टुगेदर विद द इंटरवल -a, a इनक्लोज द लार्जेस्ट एरिया, ठीक है ना। एमंग ऑल कर्व ऑफ लेंथ l, ठीक है ना, बहुत सारे कर्व में, ठीक है ना, एक कर्व, बहुत सारे कर्व को लिया गया है जिसका लेंथ क्या है, l है। इन द अपर हाफ प्लेन, वो प्लेन का जो हाफ है अपर ऊपर का, वो वहाँ से पास कर रहा है, ठीक है ना। और पास कहाँ से कर रहा है, पास करने का जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है -a, 0 एंड a, 0। तो ये कह रहा है फाइंड द वन विच टुगेदर विद द इंटरवल, वन विच टुगेदर विद द इंटरवल इनक्लोज द लार्जेस्ट एरिया। ये कह रहा है कि जो इसका इंटरवल होगा, ठीक है ना, -a, a, यहाँ से देखिए -a, a, इससे होकर जाने वाले लार्जेस्ट एरिया हमको निकालना है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के इंटरवल से, यानी ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों के पॉइंट के इंटरवल से होकर जाने वाली लार्जेस्ट एरिया हमको निकालनी है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए, ये क्वेश्चन है 2011, 12, 14 और 2018 आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं द फंक्शन y इक्वल टू वाई एक्स फॉर विच द इंटरवल जे वाई, फंक्शनल है ना, जे वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन -a to a y dx, टेक द लार्जेस्ट वैल्यू सब्जेक्ट टू द कंडीशन y माइनस ए इक्वल टू वाई ए इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है, कंडीशन है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। के वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन -a to a √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx इक्वल टू l। देखिए हमने जे वाई की जगह क्या लिया, के ले लिया। तो दस वी आर डीलिंग विथ द आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम, ठीक ना। अब इस जब ये यहाँ पे के ले लिया तो ये कह रहा है कि हम इस प्रकार से डीलिंग कर रहे हैं कि ये डीलिंग कैसा हो रहा है, आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम की तरह हो जा रहा है। तो हमारा जो प्रॉब्लम होगा वह कैसा होगा, एफ प्लस लैम्डा एफ एक्स के प्रति होगा। तो यहाँ पर फंक्शनल उसी के अकॉर्डिंग लिखा गया है, फंक्शनल जे वाई प्लस लैम्डा फंक्शनल के वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन -a to a y, इसका y प्लस लैम्डा, ये आपका हो जाएगा √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx, दिस इम्प्लाई दैट l, ठीक है। एंड द करेस्पॉन्डिंग आइलर इक्वेशन, अब आइलर इक्वेशन के करेस्पॉन्डिंग देखते हैं।
1 प्लस लैम्डा डी वाई डी एक्स वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाई दैट एक्स प्लस लैम्डा वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू C1. यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन किया गया है, यहाँ पे लिखा नहीं, इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका x हो जाएगा प्लस लैम्डा यहाँ वाई डैश अपॉन अंडर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, यहाँ पे C1 हो जाएगा. एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग इट विल ऑब्टेन द इक्वेशन. इंटीग्रेटिंग करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आ रहा है एक्स माइनस C1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस C2 का होल स्क्वायर. दिस इम्प्लाई दैट लैम्डा स्क्वायर. ठीक है ना. ऑफ ए फैमिली ऑफ सर्किल द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 एंड लैम्डा आर डिटरमाइंड फ्रॉम द कंडीशन y माइनस ए इक्वल टू वाई ए इक्वल टू 0 और के वाई की वैल्यू क्या हमने ले लिया, के वाई की वैल्यू हम लिए हैं L. ठीक है ना. अब यहाँ से जैसे यहाँ पे हमने x प्लस लैम्डा वाई डैश अपॉन अंडर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू में लिया है C1. तो यहाँ से x माइनस C1 का जब होल स्क्वायर कर देंगे तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी. जब वैल्यू आएगी तो y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग डी अपॉन डी वाई कर देंगे. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है ना. तो सिमिलर क्वेश्चन आपका आएगा, इसीलिए यहाँ पर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ ले लिया गया है x माइनस C1 का होल स्क्वायर और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा y माइनस C2 का होल स्क्वायर. ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है. एक क्वेश्चन और देखते हैं. फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल जे वाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन x0 x1 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स. ठीक है. ये यहाँ पे किसी फंक्शनल का एक्सट्रीमल निकालना है और एक्सट्रीमल निकालने के लिए आपके पास दिया हुआ फंक्शनल जे वाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट x0 टू x1 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी वाई. अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख देते हैं, वाई डैश स्क्वायर. ये तो आपको मालूम है. ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है. तो वी हैव जे वाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट x0 टू x1 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर डी एक्स. इक्वेशन नंबर 1. हेयर f इज डिपेंडेंट ऑन y एंड y डैश आल्सो सो दैट. अच्छा, यहाँ पर जो डिपेंडेंट वैल्यू होगा वह क्या होगा, y इंटू वाई डैश होगा, यानी x कैन नॉट कंटेन. ठीक है ना. इसमें देखिए x कहीं पे है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर जो फंक्शनल हमारा होगा f इक्वल टू एफ वाई इंटू वाई डैश. दैट इज f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x so that del f upon del x equal to 0 and Euler's equation is given by d by dx f minus y dash del f upon del y dash minus del f upon del x equal to 0. अब यहाँ से देखिए डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0. क्योंकि इसकी वैल्यू हमने 0 ले लिया है इसके अकॉर्डिंग. ठीक है. तो हमने यहाँ लिख दिया डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0. अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग कर देंगे, तो जब इंटीग्रेटिंग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू C1 कांस्टेंट हो जाएगा. इक्वेशन नंबर 3. अब f का वैल्यू हमने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर. ये आपका f का वैल्यू हो गया. देन अब इसको डिफ्रेंसिएशन कर दें तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश कर देंगे तो चूंकि इसका ये कांस्टेंट हो जाएगा तो वाई डैश स्क्वायर का इसी का डिफ्रेंसिएशन करना तो ये आपका ऊपर जाएगा. तो ये आपका हो जाएगा -2 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश 3. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3. अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे. तो जब पुट कर देंगे तो हमारे पास देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, f की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर प्लस और माइनस वाई डैश तो हो ही जाएगा. और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू माइनस इतना माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 वाई डैश 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश क्यू इक्वल टू C1. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा ये वाई डैश. ठीक है ना. तो वाई स्क्वायर यहाँ भी वाई स्क्वायर यहाँ भी, तो हम
एलसीएम तो निकालना ना नहीं, चूँकि डिनोमिनेटर बराबर है तो इसलिए हम नॉमिनेटर को ऐड कर देंगे। 1 + y² + 2 1 + y² इक्वल टू C1। अब यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 1 + y² इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया है तो C1y²। अब यहाँ से हम देखिए y² को ये अंडर रूट में कर लेते हैं। √3 1 + y² इक्वल टू ये √C1y²। मीन्स ये हुआ कि y² था यहाँ, तो हमने यहाँ पे y' की वैल्यू ले लिया, तो ये सारे क्या हो गए अंडर रूट में हो गए। अब इसको हमने मान लिया C2y', क्यों? क्योंकि √C1 को हम मान लिए C2। यहाँ देखिए हमने लिखा है √C1 इक्वल टू C2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी C2y'। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट √3 1 + y² इक्वल टू C2। अच्छा, y' को क्या लिखेंगे dy/dx ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल सेपरेबल यहाँ कर दें तो dx/C2। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट dy/√3 √1 + y²। दिस इम्प्लाई दैट पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर दें, पार्शियल फ्रैक्शन तो 1/√3 × 1/1 + y² dy। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो ज़रा देखिए ये कांस्टेंट को हमने ऊपर लिख दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3/C2 × x प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा C3। दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y। अब √3/C2 को हम मान लेते हैं C4। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है, तो ये आपका √3/C2 को C4 मान लेंगे तो C4x + C3। दिस इम्प्लाई दैट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y, और y की वैल्यू निकालना है तो ये आपका हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक C4x + C3। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये 2017 का है, तो ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, छूट गया था, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। डिटरमाइन द फंक्शन y(x) विच मिनिमाइज द इंटरवल फंक्शनल j इक्वल टू (0 to 1 1 - y' (² dx) सच दैट y0 इक्वल टू 0 y1 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन आपका 2014 का है। तो देखिए, सिंस द इंटीग्रेंड f इक्वल टू 1 - y'², ये f की वैल्यू हो जाएगी, डज नॉट कंटेन y (² है, इसका मतलब क्या है, इसमें y नहीं है, तो हमने लिखा डज नॉट कंटेन y एक्सप्लिसिटली। देन वी हैव f(y' इक्वल टू c, f(y' इक्वल टू c मतलब कांस्टेंट, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे ∂f/∂y', तो यही आपका होगा, तो -2y' इक्वल टू c हो जाएगा, या y' की वैल्यू निकालेंगे तो -c/2, तो हमारे पास y' की वैल्यू आ गई। तो वह जब y' की वैल्यू आ गई तो ये y' मतलब dy/ds। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो y हो जाएगा, y इक्वल टू -c/2x प्लस कांस्टेंट ऐड कर देंगे c1, वेयर c एंड c1 आर कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड बाय द गिवन कंडीशन y0 इक्वल टू 0 एंड y1 इक्वल टू 1। अब यहाँ से कंडीशन चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, तो अनपुटिंग x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अगर x की वैल्यू पुट करें 0, y की वैल्यू पुट कर दें, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ऑन पुटिंग x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास c2 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू 0, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, c1 की वैल्यू तो 0 है, c2 की वैल्यू आएगी, तो c2 की वैल्यू c2 नहीं ये बल्कि c होगा ना, c की वैल्यू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। कैसे, ये इसकी वैल्यू 0 हो गया, इसकी वैल्यू 1 है, ये x की वैल्यू 1 कर दिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -c इक्वल टू 2 और c की वैल्यू -2। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है 1 इक्वल टू -c/2 प्लस c1, और इसको सॉल्व किया, विच ऑन पुटिंग c1 इक्वल टू 0 गिव्स c इक्वल टू -2, हेंस y इक्वल टू x इन द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ yx। ठीक है, तो इस तरह से जो 22 नंबर का क्वेश्चन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से आ रहा था, उन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया। इससे ज़्यादा आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत पोथा दिया हुआ है, जब जितना ही डीपली पढ़ेंगे उतना ही फालतू होगा।
जितना क्वेश्चन में लिखा दिया उतना सही है, उतना ही आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। इससे इधर उधर कुछ भी नहीं आएगा। टाइम मिलेगा तो हम नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करेंगे, ठीक है ना। ये आप लोग बता दीजिएगा कि कौन सा पेपर शुरू करना है, जो आप लोगों को लगे कि हाँ ये पेपर डाउटफुल है तो उसको हम शुरू कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।